नहीं करता है। वह पहले ही भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जापान की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ राजा दाहिर के खजाने और एक बड़ी लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमा की खोज कर चुका है, जहां उन्हें खजाना मिला था और भारत और पाकिस्तान में आपस में बांट लिया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर आर्यन बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है। 2007 में एक नहर के निर्माण के लिए राम सेतु के ध्वस्त करने के सरकार के प्रयास में आर्यन को भारत के हाई कोर्ट के लिए एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि राम सेतु एक नेचुरल ब्रिज है और उसको श्री राम ने नहीं बनवाया है। वह शुरू में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, स्वयं पुल का अध्ययन नहीं करता है, लेकिन पद उन्नति का वादा करने के बाद वह एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें कहा जाता है कि रामायण एक महाकाव्य कथा है, इतिहास नहीं, और राम के अस्तित्व पर सवाल उठा देता है। इस प्रकार उसकी पूरी शत्रुता से मुलाकात की जाती है। अदालत में हलफनामे के रूप में प्रस्तुत रिपोर्ट से सरकार अपमानित हो जाती है, क्योंकि यह राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है और जनता गुस्से में हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्यन को अस्थायी रूप से निलंबित कर देते हैं और लोगों में हिंसा हो जाती है आर्यन के खिलाफ, जिससे आर्यन का बेटा भी स्कूल में बहुत परेशान होता है और उसके कई लोग धमका चुके हैं। इस बीच आर्यन को एक अमीर व्यापारी इंद्रकांत से भी एक प्रस्ताव मिलता है, जो चाहता है कि राम सेतु अक्षय के लिए ध्वस्त हो जाए, क्योंकि व्यापार में इधर उधर जाने के समय कम हो जाएगा अगर राम सेतु को तोड़ दें तो। वह आर्यन को राम सेतु के लिए एक पुरातात्विक अन्वेषण और अनुसंधान में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह जनता से अधिक शत्रुता के डर से इसे अस्वीकार कर देता है, लेकिन अपने बेटे के साथ हुई घटना को याद करने के बाद वह सच्चाई साबित करने का फैसला करता है। आर्यन इसलिए मिशन को स्वीकार करता है और साथ ही वैज्ञानिकों डॉक्टर सैंड्रा रेबेलो और डॉक्टर गैब्रियल से मिलता है। उन्हें उनके साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। शुरू की सोच से पता चलता है कि राम सेतु 18,000 साल पुराना है, जो खुद राम से बहुत पुराना है, जो पुष्कर भटनागर के अनुसार डेटिंग द एरा ऑफ लॉर्ड राम में 7,000 साल पहले पैदा हुए थे। यह आर्यन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह राम सेतु से एक और तैरती हुई चट्टान लाने का फैसला करता है और इसकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करता है। वह गहरे पानी के नीचे भी जाता है और प्रवाल भत्तियों को पाता है। इससे यह सिद्ध होने लगता है कि राम सेतु वास्तव में लगभग 7,000 वर्ष पहले मानव निर्मित है और इसके राम द्वारा बनाए जाने की संभावना भी है। वह इसकी सूचना इंद्रकांत को देता है, जो मिशन के प्रति आर्यन की निष्पक्षता का सराहना करता है। हालांकि इंद्रकांत केवल इस बात का प्रमाण चाहता है कि राम सेतु राम से भी पुराना है और इसलिए यह उनके द्वारा नहीं बनाया गया है, ताकि वे राम सेतु को तोड़कर और अपनी परियोजना के लिए पैसा और ईंधन बचा सके। वह तीनों को मारने का फैसला कर लेता है। राम सेतु से और चट्टाने निकालने के एक अन्य मिशन पर डॉक्टर गैब्रियल, डॉक्टर सैंड्रा रेबेलो और आर्यन गहरे पानी में जाते हैं। अचानक उनकी पनडुब्बी काम करना बंद कर देती है और वे फंस जाते हैं। कम ऑक्सीजन के स्तर के साथ वे बचने की सख्त कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ इंद्रकांत कोर्ट में ये साबित करवा देता है कि राम सेतु राम भगवान के युग से भी पहले बना हुआ है और ये एक नेचुरल ब्रिज है, जिसके बाद कोर्ट 3 दिन बाद अपनी सुनवाई करने को कहता है। उधर तीनों एक नाव पर एक आदमी अंजनेयन पुष्प कुमारन उर्फ एपी की मदद से बचने का प्रबंध करते हैं, लेकिन इंद्रकांत के गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और डॉक्टर गब्रियाल को गोली मार देते हैं। एपी उन्हें बचाता है और श्रीलंका की एक दूरस्थ द्वीप पर ले जाता है, जो वर्तमान में चल रहे गृह युद्ध से प्रभावित है, लेकिन इसी बीच उनका पत्थर कहीं खो जाता है। तो आर्यन श्रीलंका में रावण के ही सबूत ढूंढने की सोचता है, जिससे श्री राम के सबूत अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। एपी उन्हें इतिहास की एक किताब को ढूंढने में मदद करता है, जिसमें अशोक वाटिका में एक मगरमच्छ के शकल की गुफा होती है। वे लोग उस गुफा में जाते हैं, जहां उन्हें 2 द्वार मिलते हैं, जो कि किताब में भी बने होते हैं, जिनमें से किसी एक द्वार से होते हुए रावण की लंका तक पहुंचा जा सकता था। वे थोड़ा सोचने के बाद लेफ्ट वाले द्वार से चले जाते हैं, जहां उन्हें लंका की जगह मिलती है, जो कि जमीन में धंस गई थी। वहां वे संजीवनी का पौधा देखते हैं, जो कि सिर्फ उसी जगह पर मिलता है। लेकिन तभी इंद्रकांत के गुंडे हेलीकॉप्टर से वहां आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इसी बीच एपी नीचे गिर जाता है, लेकिन उसका बैग वहीं रह जाता है। अंदर लड़ाई होने की वजह से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करनी पड़ती है, जहां से वे भागते हैं और देखते हैं कि एपी के बैग में वो पत्थर रखा था। कोर्ट की सुनवाई होने वाली थी, तभी आर्यन कोर्ट पहुंचता है और एविडेंस दिखा देता है और राम सेतु को न तोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। लास्ट में जब आर्यन एपी का बैग चेक करता है, तो वह देखता है कि उसमें एक डायरी थी, जिसमें वह उन लोगों का हिसाब रखता था जो उन लोगों से खर्च करवाए थे। लेकिन जब वो डायरी खोलता है तो देखता है उसमें राम का नाम ही लिखा होता है, जिससे ये पता चलता है कि एपी खुद हनुमान जी का ही रूप था। तो दोस्तों, यह था राम सेतु मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।